आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थित आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, जिस पर क्या है, हमारा इधर क्या है कि हमारा इधर पॉलिश किया हुआ है सरफेस, और इस तरफ क्या है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है। और ध्रुव पर अगर हम एक लंबवत रेखा खींच दें तो ये जो रेखा होती है ये हमारी मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, ये हमें दी गई है r बराबर 8 सेंटीमीटर, जो कि वक्रता त्रिज्या इसके सामने होती है दर्पण के। ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि जो हमारी वस्तु है 3 सेंटीमीटर लंबी अवतल दर्पण के 12 सेंटीमीटर दूर सामने रखी है। तो मान लेते हैं कि हमारी जो हमारे यहाँ पर u जो है, अर्थात हमारे जो वस्तु है यहाँ पर रखा है 12 सेंटीमीटर दूर, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, अर्थात यहाँ पर लंबाई जो है हम मान लेते हैं तो ये हमारे 3 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है। तो अगर हम मान लें इसकी लंबाई h1 है जो कि दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसकी हमारी जो यहाँ पर दर्पण है इसका वक्रता त्रिज्या r जो है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र C है। ठीक है, और इसकी वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी गई है और दर्पण की स्थित वस्तु की स्थित 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं कि इसका हमारा जो यहाँ पर फोकस बिंदु होगा वो कहाँ होगा। तो हमारा जो फोकस बिंदु होता है किसी दर्पण का, वो इसके ध्रुव और वक्रता, जो हमारा वक्रता केंद्र है इसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, अर्थात हमारी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की r की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर बटे 2, तो ये हमारा f कितना आ जाता है, 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है इसके सामने की जितनी भी हम दूरियां लेते हैं हम ऋणात्मक में लेते हैं, और अवतल दर्पण के पीछे की दूरियों को हम धनात्मक में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फोकस दूरी है वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, और u अर्थात वस्तु की दूरी क्या है, ये भी ऋणात्मक होगी जो कि 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमारा वस्तु कहाँ रखा है, हम देख सकते हैं कि जो हमारा वस्तु है वो C अर्थात जो हमारा वक्रता केंद्र है, और अनंत अर्थात मान लें यहाँ पर हमारा कोई अनंत है। ठीक है, अनंत है, तो अनंत और C के बीच में कहीं पर हमारा जो है ये रखा गया है वस्तु। ठीक है, तो अगर हम क्या करें कि अवतल दर्पण के सामने हमारा वस्तु जो है C और अनंत के बीच में, अर्थात हमारा जो यहाँ पर वक्रता केंद्र है और अनंत के बीच में रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो हमारा कहाँ बनता है, C और F के बीच में बनता है, अर्थात जो हमारी वक्रता केंद्र है और हमारा फोकस बिंदु है उसके बीच में बनता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम क्या करें, एक हमारे जो रेखा है ये यहाँ से इसके जो हमारा मुख्य अक्ष है इसके हम क्या कर दें, एक समांतर रेखा जाए, किरण जो है जाएगी जो कि यहाँ से फोकस टकरा कर परावर्तित होगी और फोकस बिंदु से गुजरते हुए जाएगी। ठीक है, तो एक प्रकाश ऐसे गुजरेगी, और दूसरा देख लेते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो हमारी कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरेगी। तो जब ये वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरती है तो ये अपने ही मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये हमारी अपने ही मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। तो ये जहाँ पर ये जो हमारी परावर्तित प्रकाश को कट करती है वहाँ पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, अर्थात हमारा जो प्रतिबिंब है वो C और F के कहीं बीच में बनेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो अब हम देख लेते हैं कि इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और इसका आकार कैसा होगा और प्रकृति क्या है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है। उल्टा उसकी स्थिति कहाँ पर है, दर्पण के सामने C अर्थात वक्रता केंद्र तथा F हमारा जो है फोकस बिंदु के बीच बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, क्योंकि हमारा जब दर्पण के सामने बन रहा है प्रतिबिंब तो ये हमारा प्रतिबिंब हमारा हमेशा वास्तविक होगा।
तो अगर हम इसका क्या कर लेते हैं, स्थिति देख लेते हैं कि हमारी कितनी दूरी पर ये हमारा बन रहा है प्रतिबिंब। तो उसके लिए क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v/1/u के। ठीक है, तो यहाँ से हम v का मान निकाल सकते हैं जो कि हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है 1/v बराबर 1/f ऋण 1/u के। तो f का मान कितना है हमारा, ये हमें दिया गया है ऋण 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ऋण u का मान कितना है, ऋण 12 सेंटीमीटर। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो यहाँ से v आता है 1/v, ये हमारा आ जाता है ऋण 2/12 के, अर्थात हमारा v का मान कितना आ जाता है, ऋण 6 सेंटीमीटर के बराबर। अर्थात जो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी कितनी है, ऋण 6 सेंटीमीटर। तो ऋणात्मक किस लिए दिया गया है, क्योंकि हमारे दर्पण के सामने बन रहा है और इसकी हम दूरी ऋणात्मक में लेते हैं, इसलिए हमारा ये 6 सेंटीमीटर दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये हमारा प्रकृत हम देख लेंगे कि आवर्धन से निकालेंगे कि इसकी प्रकृत कैसी होती है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है दर्पण का, वो m बराबर होता है ऋण v/u के। तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं v का मान है ऋण 6 सेंटीमीटर, u का मान कितना है, ऋण 12 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से सेंटीमीटर कट जाएगा, अर्थात हमारा रेखीय आवर्धन m बराबर आता है ऋण 1/2, इसको हम लिख सकते हैं ऋण 0.5। ठीक है, तो हमारा रेखीय आवर्धन जो है आ गया यहाँ पर ऋण 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं आएगा, 0.5 ये हमारा विमाहीन होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऋणात्मक चिन्ह आता है ये दर्शाता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, उल्टा, जो कि हम देख सकते हैं रेखीय, यहाँ पर रेखीय जो हमारा चित्र है इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें वस्तु की प्रकृति पता चल गई और उसकी स्थिति पता चल गई। अब हम देख लेते हैं कि हमारा वस्तु का आकार क्या होता है। तो यहाँ पर अभी मैंने देखा कि हमारा जो आवर्धन है, रेखीय आवर्धन कितना है, ऋण 0.5। ठीक है, तो हमारा एक और रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h2/h1। तो यहाँ पर h2 क्या है, h2 हमारा मान लेते हैं कि हमारा जो वस्तु की ऊंचाई है हम उसको h2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, तो ये हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये हमारा वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पर हमारी वस्तु की ऊंचाई दी गई है जो कि कितनी है, 3 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है। तो यहाँ पर हमारा हम लिख लेते हैं कि रेखीय आवर्धन हमारा आया है कितना, 0.5। ये ऋणात्मक हमारा इसका प्रकृत दिखा रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0.5 आ रहा है। h2 हमें निकालना है, h1 कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से जब h2 निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 0.5 गुणे 3 के, अर्थात ये हमारा कितना आ गया, 1.5 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर प्रतिबिंब आ जाएगा वो उसका आकार होगा 1.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम यहाँ पर हमारा ये प्रतिबिंब का आकार आ गया, इसकी प्रकृति उल्टा होगी और ये वास्तविक होगा, वास्तविक, और दर्पण के सामने C और F के बीच बनेगा तथा ये कितनी दूरी पर बनेगा दर्पण से, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की तरफ, अर्थात दर्पण के सामने बनेगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।